हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार सर्कल ऑफ कॉमर्स। और हम लोग जो पढ़ रहे थे अकाउंटिंग इक्वेशन क्लास 11th का, उसके लिए मैं आपके लिए एक ऐसा क्वेश्चन लेकर के आया हूं कि इस क्वेश्चन को अगर आप कर लेते हैं तो समझ लीजिए अकाउंटिंग इक्वेशन का आप पूरा क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लेंगे। इसमें सारी चीजें हैं, क्रेडिट में ट्रांजैक्शन, कैश में ट्रांजैक्शन, किसी सामान को परचेस करना, सेल करना, प्रॉफिट होना, लॉस होना, सैलरी पेड करना, सारे चीजों को कहां कहां पे यूज किया जाएगा, ये सारे चीज जो है यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे कि सबसे पहला हमारा शो द अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग इक्वेशन आपको करना है अलग अलग ट्रांजैक्शन के तौर पर, ठीक है। यहाँ पे जो सबसे पहले दिया हुआ है क्वेश्चन में, आप ये चीज ध्यान दीजिए। पहला नंबर पे उदय कमेंस्ड बिजनेस विथ 1 लाख। उदय ने बिजनेस को स्टार्ट किया 1 लाख रुपए के साथ। तो आपको बताया गया था कि अकाउंटिंग इक्वेशन का जो फॉर्मेट है वो सबसे पहला तो बात आता है कि इस तरह का से एक लाइन बन जाता है, ठीक है, जिसमें पार्टिकुलर्स है और उसके साथ साथ जितने भी ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन में जो भी चीजें चाहे ट्रांजैक्शन में हो रही है, एसेट्स है, लायबिलिटी है, सबको हम लोग को डिटेल से शो करना पड़ेगा। जैसे नंबर 1 स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ठीक है। बच्चों को, आप लोग को सारा बोर्ड कवर हो रहा है, इस पर थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन इसलिए मैंने तो एक लंबा फॉर्मेट लिया है, ठीक है। ऊपर में मैंने लिख देता है अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। एसेट्स प्लस एक्सपेंसेस इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल प्लस रेवेन्यू। मतलब आप इस चीज को ध्यान लेके चलिएगा, ए इक्वल्स टू LCR। सब गोल्डन रूल पढ़ाता है ना, मैं आपको डायमंड रूल बता रहा हूं कि ए इक्वल्स टू LCR। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं तो समझ लीजिए आपका बहुत सारा चीज क्लियर हो जाएगा। ए एसेट्स एक्सपेंसेस, LCR होता है लायबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू। दिस इज डायमंड रूल, ओके। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्टिकुलर के साथ। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे पार्टिकुलर्स लिख दिया, ट्रांजैक्शन क्या होगा वो लिखेंगे। आपको ध्यान रखना है कि एसेट्स और लायबिलिटी हमारा जो है इक्वल रहेगा। एक तरफ एसेट्स है, दूसरा तरफ हमारा लायबिलिटीज होगा, ठीक है। नंबर 1 सबसे पहले उदय कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश। उदय ने बिजनेस को स्टार्ट किया। उदय कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश। उदय ने बिजनेस को स्टार्ट किया। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मेंशन कर लेंगे कि बिजनेस को कैश के साथ स्टार्ट किया जाता है, किसी भी एसेट्स के साथ। उसके अलावा यहाँ पे हमने लिख लिया कैपिटल। अमाउंट भी हमने डाल लिया, कितने रुपए के साथ स्टार्ट किया है बच्चे, 1 लाख रुपए, और यहाँ पे भी हमने 1 लाख रुपए नॉर्मली लिख दिया। बात समझ में आ गई। अब आप दोनों लाइन पे देखिए, एकदम बराबर दिखा आपको, ये एकदम क्लियर मामला दिखेगा कि दोनों साइड पे आपको अकाउंटिंग इक्वेशन का हर बार 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 एकदम बराबर दिखेगा। अगर कहीं पे भी आपका अमाउंट इधर उधर होता है, मतलब किसी साइड पे 1 लाख शो कर रहा है, किसी साइड पे अगर 90,000 शो कर रहा है या 99,000 भी शो कर रहा है, इनफैक्ट 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए भी कम अगर हो रहा है, तो इसका मतलब आपका अकाउंटिंग इक्वेशन में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो रहा है। आइए बात करते हैं दूसरा ट्रांजैक्शन पे। तो सेकेंड नंबर पे जो ट्रांजैक्शन है, आप अगर नोटिस करेंगे तो आपको बात समझ में आएगा। परचेस लैंड, आपने लैंड खरीदा। तो आप सोचिए बच्चे, परचेस लैंड की अगर हम बात करते हैं, जब आप लैंड खरीद रहे तो लैंड आपके पास आ रहा है और आपके पास से पैसा जा रहा है। आपके पॉकेट में कितना पैसा है, अभी आपके पॉकेट में 1 लाख रुपए है। आपने क्या खरीद लिया, लैंड खरीद लिया। बगल में यहाँ पे हम लैंड लिख लेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, एक यहाँ पे लैंड बना लीजिए। लैंड आपने जो खरीदा है वो कितने खरीदा है, 24,000 का आपने लैंड खरीद लिया। तो यहाँ पे जब आपने लैंड 24,000 का लिया है तो 24,000 आपको देना भी तो पड़ेगा, क्योंकि आप कैश में ले रहे हैं। तो आपका लैंड जो है वो 24,000 शो होगा आपके पास, लेकिन साथ साथ आपका अमाउंट जो है, जो पॉकेट में आपके पास कितना था, 1 लाख रुपए था। अब आपका कितना शो होगा, 76,000, और कैपिटल जो है एज इट इज आपका शो होगा 1 लाख रुपए, ठीक है। तो ये दोनों को जब आप ऐड करेंगे और वहां पे ऐड करेंगे तो आपको बराबर दिखेगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, आपका न्यू इक्वेशन। क्लियर। थर्ड नंबर पे जो बात हमारा आता है, आइए बात करते हैं। कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग एट कॉस्ट 25,000 एंड पेड इन कैश। बिल्डिंग खरीदिए या कंस्ट्रक्शन कीजिए, कितने रुपए का है, 25,000 को कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग, ठीक है। ठीक है बच्चे लोग, अब हम लोग बात करते हैं बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट किए हैं। तो सर बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट किए तो बिल्डिंग हमारे पास आएगा, एक नई बिल्डिंग बनेगी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बिल्डिंग। बिल्डिंग हमने जो नया बनाया कितना का बनाया बच्चे,
25,000 रुपए का बनाया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, लैंड में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लैंड जैसे है वैसे आपका लैंड वही रहेगा, लेकिन 25,000 का बिल्डिंग आपके पास आ जाएगा। और जब बिल्डिंग आपके पास 25,000 रुपए का आएगा या 25,000 का बिल्डिंग आप बनाएंगे तो आपको पैसा भी तो देना पड़ेगा ना। तो आपके पास कैश कितना है 76,000, आप यहां से 25,000 दे दीजिए, आपके पास कितना बच जाएगा बच्चे, 51,000 रुपए बच जाएगा। और यहाँ पे आपका 1,00,000 रुपए एज इट इज शो होगा। क्लियर स्टूडेंट्स, ये आपका क्या हो गया, न्यू इक्वेशन। समझ में आ गई बात। अब नंबर 4 पे जब हम लोग जाएंगे तो वहां पे बोलता है परचेस्ड फर्नीचर, यानी कि आपने क्या खरीदा, नंबर 4 में फर्नीचर खरीदा। आप कोई भी सामान खरीदेंगे तो फिर आपके पास वो सामान आएगा और आपके पास से पैसा जाएगा, क्योंकि क्रेडिट में तो आप खरीद नहीं रहे हैं, कैश में ले रहे हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं परचेस्ड फर्नीचर। जैसे आपने फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर आपके पास आया, बगल में आप यहां पे लिख लीजिए फर्नीचर। कितना का फर्नीचर खरीद रहे हैं स्टूडेंट्स, आप 5,000 रुपए खरीद रहे हैं। आप क्या करेंगे, यहाँ पे 5,000 रुपए जो है सजा देंगे, यानी कि 5,000 का फर्नीचर आपके पास आ गया। यहाँ पे हो गया 25,000, यहाँ पे हो गया आपका 24,000, ठीक है। और 5,000 का जब आप फर्नीचर खरीदे 5,000 रुपए देंगे भी। आपके पॉकेट में कितना था, 51,000 रुपए था, आपने 5,000 रुपए दिया तो आपके पास कितना बच गया, 46 बच गया। और यहाँ पे आपका 1,00,000 रुपए एज इट इज दिख रहा है, ठीक है। ये आपका कहलाएगा न्यू इक्वेशन। नंबर 5 की अब हम बात करते हैं बच्चे लोग। यहाँ पे देखिए परचेस गुड्स 8,000 ऑन कैश, यानी कि आप सब फिर सामान खरीद रहे हैं यहाँ पे, तो सामान आपके पास आएगा तो आपके पास से क्या जाएगा बाबू, पैसा जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, अब ध्यान दीजिएगा, परचेस गुड्स ऑन कैश। आपने कैश में सामान खरीदा, कितना का सामान कैश में खरीद रहे हैं आप, है इसको पहले आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए जिससे आपको आसानी हो समझने में, ठीक है। आपने कितना का सामान खरीद रहा, 8,000 में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, सामान जब हम खरीद रहे हैं तो इसको लिखेंगे हम लोग स्टॉक, और यहाँ पे लिखेंगे 8,000 रुपए का स्टॉक हमने ले लिया, ठीक है। तो 8,000 का सामान मेरे पास आ गया, तो जैसे 8,000 का सामान मेरे पास आएगा तो 8,000 रुपए हमको देना भी पड़ेगा, जिससे आपके पास कितना वैल्यू बच जाएगा, 38,000। लेकिन लैंड तो आपका वैसी रह गया, बिल्डिंग आपका वैसी रह गया, और फर्नीचर आपका वैसी रह गया, स्टॉक आपका नया आ गया। स्टॉक को हमने लिख दिया यहाँ पे 1,00,000 रुपए एज इट इज जैसे था वैसे हमने लिख दिया। अब आप मेरी बात को ध्यान से समझिएगा कि 38, 24, 25, 5 और 8 अगर आप सबको ऐड करते हैं तो आपका 1,00,000 रुपए शो होगा, यानी कि इस साइड और उस साइड दोनों तरफ अब तक का बिल्कुल बराबर चल रहा है। क्लियर, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चे न्यू इक्वेशन। नंबर 6 की बात करते हम लोग हैं, तो अब हमारा ट्रांजेक्शन थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है। परचेस्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। अब हमारा ट्रांजेक्शन किस में दिख रहा है, क्रेडिट। मतलब हमने जो सामान लिया है वो किस में लिया है बाबू, उधार में लिया है। तो उधार में लिया तो सर हमारे पास तो सामान आ रहा है, तो 13,000 का हमने सामान उधार में लिया है, तो 13,000 रुपए हमने क्या करना है, स्टॉक में जोड़ देना है। 13 और 8 कितना हो गया मेरे पास, 21,000 का सामान हो गया। अगर हम पैसा दे देते, कैश दे देते, तो ऐसा केस में क्या करते, अपने कैश अपने पॉकेट में जो मेरे पास कैश है उससे घटा देते। बट हम पैसा दिए नहीं है, बाद में क्या करेंगे, देंगे। तो जिसको बाद में अगर पैसा देने की बात करते हैं हम लोग, है ठीक है बच्चे, तो हम लोग उसको बोलते हैं क्रेडिटर। क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। वो मेरा लायबिलिटी हो जाता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 13,000 रुपये शो करेंगे और 13,000 रुपये मेरा लायबिलिटी हो जाएगा। 1,00,000 रुपया तो ऑलरेडी मेरा कैपिटल था, यानी कि यहाँ पे और यहाँ पे 1,13,000 रुपया अब शो होगा, जो कि दोनों तरफ एकदम बराबर दिख रहा है। यहाँ पे 13,000 हम प्रॉपर लिख दे रहे हैं जिससे आपको बात समझ में आ जाए, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे 21 हो गया, यहाँ पे आपका 5 एज इट इज रह जाएगा, 25 बिल्डिंग का वैसे ही रह जाएगा, 24 लैंड का सेम रह जाएगा, और आपके पास जो 38 कैश का वैसे रह जाएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो जब आप इसको यहां से यहां तक का जोड़ेंगे तो 1,13,000 रुपया शो होगा, जो कि हमारा न्यू इक्वेशन बन जाएगा। नंबर 6 के बाद हम बात करते हैं नंबर 7 का।
7 नंबर पे थोड़ा सा जो है क्रिटिकल मामला है, लेकिन आपको समझना है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 18,000 रुपया, कॉस्टिंग 12,600। हम यहाँ पे लिख लेते हैं सोल्ड गुड्स फॉर कैश, ठीक है। 12,600 का माल है, 12,600 का माल है, लेकिन आप बेच कितना में रहे हैं? 18,000 में। सबसे पहले तो हमने बेचना कितना? 12,600 का माल। हम यहाँ 12,600 रुपए क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। जितना भी मेरे पास है हम 12,600 रुपए वहां से क्या करेंगे? हटा देंगे। तो यहाँ पे मेरा बच जाएगा 8,400 रुपया। पहला बात समझ में आ गया। 12,600 का माल निकाल के दे दिए। कितना पैसा लिए हैं? तो पता चला 18,000 रुपए ले लिए हैं। तो सर 18,000 रुपए ले लिए तो कैश लिए थे ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? कैश में जोड़ देंगे। ये दो बात आपको सबसे पहले पॉजिटिवली समझना पड़ेगा, ठीक है, कि 12,600 का माल दे दिए और कितना पैसा ले लिए? 18,000 रुपए ले लिए। तो लेने के बाद 18,000 रुपए हम लोग अपने कैश में ऐड कर देंगे। पहला बात क्लियर। लेकिन सर एक और बात आप बताए थे इससे पहले लेक्चर में, जब देखेंगे तो मैं आपको बताया था कि जब भी कभी प्रॉफिट होता है, जैसे कि यहाँ पे प्रॉफिट हुआ 12,600 का माल हमने कितना में बेचना है? 18,000 रुपए में बेच दिए, तो 5,400 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो जब भी कभी आपको प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को आप क्या करेंगे? कैपिटल में ऐड कर देंगे। ये भी आपको याद रखना है। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे हो जाएगा 1,05,400। क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है, तो प्रॉफिट कितना हो गया आपका? 1,05,400। यहाँ पे आपका 13,000 प्रॉफिट ऐड करने के बाद आपका कैपिटल हो गया 1,05,400। यहाँ पे आपका लैंड जो है वैसी रहेगा, कोई चेंजेस नहीं। बिल्डिंग में आपका कोई चेंजेस नहीं, और फर्नीचर में भी आपका कोई चेंजेस नहीं, सेम सेम आपका हो गया। 7 नंबर तक हम लोग ट्रांजेक्शन क्लियर कर दिए। अब हम लोग बात करते हैं ट्रांजेक्शन नंबर 8। ये आपका पहले न्यू इक्वेशन आप मेंशन कर लीजिए, ठीक है। देखिए ट्रांजेक्शन नंबर 8 में क्या? पेड सैलरी है टू सेल्समैन, या किसी को भी सैलरी दे तो याद रखिए पेड सैलरी, पेड कमीशन, पेड इंटरेस्ट, पेड रेंट। जब भी कभी पेड की इस तरह से बात आती है तो हम लोग दो जगह से अमाउंट को घटाते हैं, एक कैश से घटा देते हैं और एक कैपिटल से घटा देते हैं। तो बच्चे लोग ये याद रहेगी बात कि जब भी कभी पेड की बात आएगी तो हम लोग कहां से घटाएंगे अमाउंट? कैश से भी घटा देंगे और कैपिटल से भी घटा देंगे। 24-25 सेम, ठीक है। फर्नीचर का वैल्यू सेम, स्टॉक में कोई चेंजेस नहीं। हमने वहां से घटाना है तो 1,03,400 रुपया आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 13,000 रुपया, ठीक है। ये आपका हो गया बच्चे न्यू इक्वेशन। नंबर लास्ट की बात करते हैं 9 नंबर में, उसमें लिखा है क्वेश्चन में पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन बिल्डिंग, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है, ऑन बिल्डिंग। पहले आप लोग ने इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद एक नीचे का क्वेश्चन को मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ध्यान से ले लीजिए पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट। देखिए तो ले लिए बच्चे सभी को, ऊपर कर देते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम कितना पेड हो रहा है बच्चे? 500 पेड हो रहा है। तो जैसे 500 इंश्योरेंस प्रीमियम पेड हो रहा है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि 500 रुपए लेस करेंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम भी पेड हो रहा है तो दो जगह से लेस होगा। पैसा जा रहा है मेरे पास से, किसी भी चीज पर आप इंश्योरेंस प्रीमियम पेड करेंगे तो पैसा मेरे पास से जाएगा। तो ऐसा केस में कैश से घटाएंगे, यहाँ पे 53,500 हो गया। यहाँ पे आपका सेम सेम रहेगा, यहाँ पे आपका सेम सेम रहेगा, यहाँ पे आपका भी सेम रहेगा बिल्कुल 8,400, ठीक है। ये आप 102900 हो जाएगा और ये 13,000 रुपये हो जाएगा। तो ये जब लास्ट में हम लोग जोड़ेंगे तो आपका एकदम इक्वल दिखेगा दोनों साइड पे। देखिए मैं आपको जोड़ के दिखा रहा हूँ, ठीक है। कैलकुलेटर, ये हमारा कैलकुलेटर खुल गया। पहला तो देखिए यहाँ पे कितना 102900 प्लस 13,000, ठीक है। तो कितना आ गया? 1,15,900 टोटल आ गया। इस साइड जब हम टोटल करते हैं तो इस साइड में हमारा 53,500 प्लस 24,000 प्लस 25,000 प्लस 5,000 प्लस 8,400। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है 1,15,900 रुपया।
1,15,900 रुपये, यही हमारा कहलाएगा टोटल एसेट्स और ये हमारा कहलाएगा टोटल लायबिलिटी। ठीक है बच्चों, तो आप इस चीज को ध्यान दीजिए, ठीक है, और प्रॉपर तरीके से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको दिखे आसानी से, है ना। ओके, तो इस तरह कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगे, कोई टॉपिक पे, कोई अगर मैटर पे, कोई लाइन पे, तो आप हमें कमेंट सेक्शन कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।